नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। अक्सर आप वीडियोस में देखते हैं कि हमारे पूर्व जन्म से जुड़े हुए अशुभ कर्म जो हमें इस जन्म में पूरे करने होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे भृगु ऋषि के अनुसार कौन से वो पुण्य कर्म हैं जो इस जन्म में हमारी कुंडली में ग्रह स्थितियों को दर्शाते हैं। अर्थात अपने पुण्य कर्मों के पिछले जन्मों में जो भी हमारे पुण्य कर्म रहे हैं वो हमारी कुंडली में ग्रहों की स्थिति को ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि जिसे आज की भाषा में राजयोग कहा जाता है। भृगु ऋषि के अनुसार कौन से वो योग हैं जिनके अनुसार जिनके बनने पर जातक पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण इस जीवन में पूरी शान शौकत से जीता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में ग्रह स्थितियों को राजयोग की श्रेणी दी जाती है। राजयोग विशेष तौर पर शुभ योग होते हैं। जिनकी कुंडली में ये योग पाए जाते हैं उनके जीवन राजाओं के समान होते हैं। कुछ राजयोग तो वास्तव में ऐसे भी होते हैं जो इंसान को राजगद्दी पर भी बैठा देते हैं। इसलिए अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं कि क्या उनकी कुंडली में भी कोई राजयोग है। कुंडली में बनने वाले कुछ बेहतरीन राजयोगों के बारे में बात करते हैं जिनका जिक्र ऋषि भृगु ने भृगु संहिता में किया है। सबसे पहला योग है सिंहासन राजयोग। महर्षि भृगु कहते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में सभी ग्रह कुंडली के दूसरे, तीसरे, छठे, आठवें और 12वें घर में होते हैं वह महान राजयोग को लेकर पैदा हुए हैं। इसे सिंहासन राजयोग कहते हैं। यह पूरी तरह से जातक के पूर्व जन्म के पुण्यों के फलों के कारण बनता है। इस योग को लेकर पैदा हुआ व्यक्ति राजगद्दी पर विराजमान होता है और राजा बनता है। आज के संदर्भ में यदि बात की जाए तो ऐसे व्यक्ति किसी प्रकार से मंत्री या सरकारी क्षेत्र में उच्च पद पर विराजमान लोग होते हैं। दूसरा योग बताया गया है ध्वज योग। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में 8वें घर में अशुभ ग्रह शनि, सूर्य, राहु मौजूद हों और शुभ ग्रह जैसे गुरु, चंद्रमा, शुक्र लग्न यानी पहले घर में मौजूद हों वह बहुत ही किस्मत वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग ध्वज नामक राजयोग लेकर पैदा होते हैं। ऐसे लोग समाज में राजाओं की तरह आदरणीय होते हैं, सम्माननीय होते हैं और बड़े राजनेता भी हो सकते हैं। तीसरा योग है चाप योग, चाप राजयोग। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह अपनी राशि मीन या धनु में हो, शुक्र तुला राशि में हो और मंगल अपनी उच्च राशि मकर या अपनी मेष राशि में स्थित हों, ऐसे लोग धन संपत्ति के मामले में बहुत ही सौभाग्यशाली होते हैं। भृगु संहिता के अनुसार ग्रहों की इस स्थिति से चाप नामक शुभ योग बनता है जिससे व्यक्ति राजा के समान प्रभावशाली होता है। अब दोस्तों, ऐसा कौन सा राजयोग बनाते हैं चंद्रमा जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि जातक पूर्व जन्म में पुण्य कर्म करके आया है। कुंडली में चंद्रमा 11वें घर में और गुरु तीसरे घर में स्थित होने पर जो राजयोग बनता है वो पुण्य कर्मों को, पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों को दर्शाता है। इस योग को लेकर पैदा हुआ व्यक्ति राजाओं के समान होता है। यह अपने समाज में प्रसिद्धि प्राप्त करता है और धन संपन्न होता है। इस तरह कुंडली के 5वें घर में बुध और 10वें घर में चंद्रमा होने पर भी इस राजयोग के समान फल प्राप्त जातक को
होता है। उच्च का गुरु सभी सुख दिलाने में सक्षम है, लेकिन उच्च के गुरु होते कब हैं? उच्च के गुरु होते हैं जब आपके पूर्व जन्म में पुण्य कर्म बहुत ज्यादा हों। कुंडली में गुरु कर्क लग्न में बैठे हों, यानी उच्च के हों, और पहले घर में हों, तो बाकी ग्रह अनुकूल नहीं होने पर भी व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी, साहसी, धनी और आदरणीय माना जाता है। ऐसे व्यक्ति समाज में पूरा सम्मान पाते हैं और राजाओं के समान जीवन जीने वाले लोग होते हैं। बुध और चंद्र के संयोग से राजयोग। जिनकी कुंडली में बुध और चंद्रमा दोनों एक साथ वृष राशि या कन्या राशि में स्थित होते हैं, वह अपनी वाणी और चतुराई से जीवन में अपार सफलताएं प्राप्त करते हैं। भृगु संहिता के अनुसार यह चंद्रमा और बुध की इस स्थिति से राजयोग बनता है। ऐसे लोग राजनीति में भी बहुत ज्यादा सफल होते देखे जाते हैं। दोस्तों, इन सूत्रों के बारे में, इन योगों के बारे में भृगु ऋषि ने विशेष तौर पर आपके पूर्व जन्म के जो शुभ कर्म रहे हैं, पुण्य कर्म रहे हैं, उन्हें उत्तरदायी माना है। क्योंकि भृगु ऋषि का कहना है कि इस प्रकार के योग बड़ी संख्या में उन लोगों की कुंडली में होते हैं जो अपने पूर्व जन्मों में शुभता प्राप्त करके आए हैं। तो दोस्तों, भृगु संहिता हमारे ज्योतिष शास्त्र की रीढ़ है और भृगु ऋषि के अनुसार ये सभी सूत्र जीवन को बदल कर रख देने की क्षमता रखते हैं।